वेलकम बैक। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपका झारखंड पीजीटी 2023 में आया था। ठीक है, तो ये जेएसएससी पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है और ये जो है आपका 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ठीक है, उसी एग्ज़ाम का पेपर है। देख लेते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल आया था, सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंपली ये पूछ दिया है कि एक फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 36x। ठीक है, तो आपको बोलता है कि इंटरवल फाइंड आउट करो जहाँ पे ये क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यानी कि जो सिंपल आप कह सकते हैं ना कि जो कॉनकाविटी होता है, ठीक है, जो कन्वेक्सिविटी नेचर होता है कर्व का, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप तो डेफिनेटली इसको जानते होंगे, तो इसको पहले से एक बार ट्राई करो और देख लो, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल होता है, आपको पता है कि हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आसानी के साथ में ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कर्व मेरा कॉनकेव डाउनवर्ड है, कहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड है। अच्छा, कॉनकेव डाउनवर्ड को कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है पूरा डिटेल में भी बात कर लेते हैं। इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, देख लीजिए, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका कॉनकेव अपवर्ड होता है। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इसी को कॉन्वेक्स कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, यही कॉन्वेक्स है। अगर आप कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो यही कॉन्वेक्स होता है जिसमें आपका क्या करता है, आप देख रहे हैं स्लोप आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देख पा रहे हैं, तो स्लोप इंक्रीज करेगा तो ये कॉनकेव अपवर्ड देगा, और जहाँ पे आपका स्लोप इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे आपका स्लोप डिक्रीज करेगा, जैसे देखो आपका स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप m = tan थीटा होता है जी। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस होता है, तो एंगल के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अगर ये वैल्यू आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो स्लोप आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे आपका देखो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, ये आपका हो जा रहा है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो कॉनकेव डाउनवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव भी बोलते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं स्लोप अगर डिक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, वो आपका कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अब इसका अलग अलग नाम ही आप समझ लो। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, असल में देखो डाउनवर्ड को आप पकड़ लो, लॉजिक में आपको बता रहा हूँ। डाउनवर्ड जो हाँ होता है ना, क्योंकि डाउनवर्ड कैसे हो रहा है वो, ठीक है, यही उसका एक्चुअल फ्रेम है। तो अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है, देखिए यहाँ पे ये अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है तो यही आपका कॉनकेव है। ठीक है, जो डाउनवर्ड होगा वही एक्चुअल होगा। तो कॉनकेव डाउनवर्ड ही क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, और इसको अगर कॉन्वेक्स में बोलेंगे तो हमेशा अपवर्ड लेके बोलेंगे, अपवर्ड। ठीक है, तो जो एक्चुअल होता है वो डाउनवर्ड होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के फ्रेम में देखा जाता है। तो एक्चुअल वाला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉनकेव अपवर्ड, तो कॉनकेव अपवर्ड है तो ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका या तो कॉन्वेक्स हो गया और या तो ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। क्योंकि कॉन्वेक्स अगर डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड एक्चुअल होता है तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, कॉन्वेक्स बोल सकते हो। ठीक है, या आप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड अगर आप बोल रहे हैं तो आप कॉन्वेक्स ही बोल रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, और इसको अगर उल्टा करेंगे कॉनकेव में बोला जाएगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड अगर होगा तो एक्चुअल कॉनकेव हो जाएगा, तो ये तो कॉन्वेक्स है, तो ये आपका कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, तो लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो सिंपल सा बात है, बहुत याद करके याद रखो कि अगर आपका ये बन रहा है ना, यू शेप बन रहा है, अगर ये शेप बन रहा है यू शेप, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कॉन्वेक्स। ठीक है जी, और अगर इसका उल्टा बन रहा है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कॉनकेव। ओके, अब कॉनकेव है तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ओरिजिनल क्या होता है डाउनवर्ड। ये कॉन्वेक्स है तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका उल्टा, जहां इसको कॉनकेव में बोलेंगे तो अपवर्ड लगाएंगे, जहां इसको कॉन्वेक्स में बोलेंगे तो अपवर्ड लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे समझ लेना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो जाता है, पढ़ा लिखा भी आदमी रहता है कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अपवर्ड है। ठीक है, तो यानी ये एक्चुअल कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ये एक्चुअली कॉनकेव ही है। तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, ये आपको समझ में आ गया। कॉनकेव अपवर्ड क्या है, कॉन्वेक्स ही होता है, और कॉनकेव डाउनवर्ड क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है जी, सिंपली अगर यू शेप होगा, कटोरा बन रहा होगा इस तरह से, तो वो क्या होगा, वो आपका कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ओरिजिनल चीज़ है, उल्टा बोलेंगे तो ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ है, कॉनकेव अपवर्ड इज एल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स और समटाइम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स जहाँ भी डाउनवर्ड लगा रहेगा वही चीज़ होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड आ गया तो ये तो कॉनकेव ही होगा। ठीक है,
और उल्टा हुआ तो कॉन्वेक्स अपवार्ड होगा। ठीक है जी। अब देखो होता क्या है कि जैसे एक ही कर्व में आप देख रहे हैं इस तरह का आपको कोई कर्व मिल रहा है, ठीक है, तो एक ही कर्व में दोनों आपको मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ तक हमको ये यू शेप मिल रहा है, तो ये आपका कॉनकेव अपवार्ड है, ठीक है, यानी ये कॉन्वेक्स है, सिंपल में बोले तो ये कॉन्वेक्स है, कटोरा बन रहा है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आपका ये क्या है, ये आपका कॉनकेव है, तो इसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, और इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो कॉनकेव अपवार्ड बोलेंगे, उल्टा करके। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप लेंगे ना, जो भी आप शेप, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा लिए, तो कहाँ तक आप ले सकते हैं, तो देखो ऐसा आपको लेना है ना कि आप अंदर जो लाइन खींच रहे हो ना, तो वो सब उसी में आना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये टिक सही किया हुआ है, यानी ये करेक्ट लिया गया है। जबकि अगर इस तरह का आप कोई कर्व लेंगे और यहाँ से कोई लाइन खींचेंगे तो यहाँ चला जा रहा है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक नहीं ले सकते, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने जो लिया है करेक्ट लिया है। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप पूरा ये लेंगे तो ये गलत लेंगे, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते थे। ठीक है जी, तो ये समझिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कट किया हुआ है कि अगर इस तरह का कोई बड़ा कर्व आप चूज कर लेते हैं और इसको अब बोल देते हैं कि भैया इसमें कटोरा बन रहा है, ये कॉन्वेक्स है, तो ये गलत होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी नहीं बोलना है। तो हमको कितना पोर्शन चूज करना है जहाँ तक ये वाला पूरा आपको शेप बनता हो। ठीक है, अच्छा, रिमेम्बरिंग ट्रिक भी देख लो। यहाँ पे रिमेम्बर करने का ट्रिक है कप। कप का फुल फॉर्म क्या होगा, सी कॉनकेव यूपी अपवार्ड। ठीक है, तो कप से भी आप याद रख सकते हैं कि कॉनकेव अपवार्ड है तो उसमें यू बनता है। अब चूंकि अपवार्ड है तो यानी कि ये एक्चुअली क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो वो कैसे भी याद रख सकते हो, बस याद रखना चाहिए, मुश्किल नहीं याद रखना। तो आई होप अब आपको सब समझ में आ गया कि ये कॉनकेव अपवार्ड, कॉनकेव डाउनवार्ड क्या वो कब होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके चले ना, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में भी याद रखो, क्योंकि ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा है कॉनकेव डाउनवार्ड, हाँ, तो कॉनकेव डाउनवार्ड का मतलब क्या है कि आपसे कॉनकेव ही पूछ रहा है, ये बात याद रखिए। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, कॉनकेव। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव कब होता है, जब मेरा जो फंक्शन है ना, कॉनकेव के लिए जरूरी है कि कॉनकेव कब होगा, जब वो मेरा फंक्शन लेस देन 0 होगा। ठीक है, फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, फंक्शन का आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो अगर लेस देन 0 आता है, ठीक है, जिस इंटरवल में भी आएगा, मान लो इंटरवल आई में आया, तो हम कहेंगे कि क्या, कि एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स, ठीक है, इज कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव कर्व बना रहा है, या तो आप बोल सकते हो कि कॉनकेव डाउनवार्ड है, कॉनकेव डाउनवार्ड है इन दैट इंटरवल आई। ठीक है, और इसका उल्टा अगर आप कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ठीक है, इंटरवल में, तो ये क्या होगा, ये आपको उसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0 आया तो ये आपका कॉन्वेक्स होगा, और अगर कॉनकेव में बोलेंगे तो ये कॉनकेव अपवार्ड होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो इंटरवल में आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, इससे ना आपको कर्व भी प्लॉट करने में काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि जब आप कर्व को प्लॉट करते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप तो सिंगल डेरिवेटिव से देख लेते हो। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीज करेगा, ये आप देख लेते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन इक्वल टू 0 आता है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है डिक्रीजिंग कर रहा है। ये सब आप पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी समझना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे आप कॉनकेव की बात करेंगे तो कहाँ पे इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में कहाँ पे इस तरह का शेप बनेगा, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बातें, वरना ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है बहुत कम टाइम का है। तो आपको कॉनकेव डाउनवर्ड पूछा है, दैट मीन्स कॉनकेव पूछा है, यानी आपको जस्ट आपको वो इंटरवल ढूंढना है जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होता हो। टूट पड़िए क्वेश्चन पे। ठीक है, ये फिक्स है, एफ डैश एक्स निकाल लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा जी, 6x² प्लस 6x माइनस 36। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका आ जाएगा 12x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 को कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 1। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो x इक्वल टू -1/2 ये हम लोगों का हो गया क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था एक और लेक्चर में कि जहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, सब जानिए। ठीक है, इसको भी पूछा है मैंने लेक्चर में, आपको बताया है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब हमको ये देखना है कि इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बस हमको लेना होगा लाइन
साइन कन्वेंशन लगाएंगे, -1/2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो -1/2 के बाद मैं कोई भी लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू, तो उस पर क्या होगा, जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वो इंक्रीज करेगा। जैसे 0 ही रख करके आप देख लीजिए, अगर आप 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 + 1 6 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इधर प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है f', ये क्या हो रहा है, ये इधर आपका <0 है और इधर क्या है, इधर आपका <0 है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना था, <0, तो <0 किधर आ रहा है, -½ से पहले, यानी इंटरवल क्या मिलेगा, x <−1/2। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल देखते ही पलक झपकते बन जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया, आप बनाना चाहोगे तो ये 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, बहुत लोग जानते थे, लेकिन बहुत लोग हड़बड़ में कंफ्यूज किए हैं, गड़बड़ भी किए हैं। ठीक है, तो डर निकाल लीजिए, बिल्कुल रिवीजन करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख लेना, ऑल PYQ वाला, पढ़ते रहो। ठीक है, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।